दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे साइंस के महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूं, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी से मिलकर बने हैं। ये जो होने वाली सक्षमता परीक्षा है और वीपीएससी TRE-4 इत्यादि एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। जहाँ भी आपको जीके जीएस मिलेगी वहाँ साइंस का अहम भूमिका रहती है। और भी जो वनडे एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी है, रेलवे है, एनटीपीसी है, यूपी टेट है, एफटेट है, इत्यादि एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार ज़रूर देखिएगा। चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, वे जीव जंतु जो केवल पौधे व उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं, यहाँ तो लेते हैं, कहलाते हैं शाकाहारी कि मांसाहारी कि सर्वाहारी कि इनमें से सभी। देखिए, जो भी जीव जंतु हैं वो पौधे और उसके उत्पाद को अगर खाने में लेंगे तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? शाकाहारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न है, वे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं कहलाते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनमें से सभी। जैसे एक कोई जीव जंतु दूसरे जीव को जो है अपने भोजन को इस्तेमाल कर रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे वो मांसाहारी है। क्या है? मांसाहारी। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वे जंतु जिनका भोजन पौधों और जंतु दोनों ही होते हैं कहलाते हैं। मतलब पौधा भी खाएगा और पौधों से बने उत्पाद भी खाएगा, पौधे व उनके बने उत्पाद तथा जंतुओं का भी भक्षण करेगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे शाकाहारी मांसाहारी का मिक्सचर, सर्वाहारी होता है वो। जैसे मनुष्य जो है, मनुष्य की जो गिनती है वो सर्वाहारी में की गई है, और बाकी जो हैं जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब काहे में जाएंगे? ये सब जाएंगे सर्वाहारी में। और शाकाहारी में कौन जाएगा? गाय जाएगा, भैंस जाएगा, हिरन जाएगा, ये सब जाएंगे शाकाहारी में। मांसाहारी में कौन जाएगा? जैसे हुआ बाघ, शेर, ये केवल मांस खाएगा और शाकाहार भोजन नहीं करेगा। इस प्रकार जो है इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, देखते हैं। अगला है कि ऐसे जानवर जो घरों में पाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जंगली जानवर कि पालतू जानवर कि कटघरे में बंद जानवर कि इनमें से सभी? देखिए, जो भी जानवर घरों में पाले जाते हैं उन्हें हम लोग पालतू जानवर कहते हैं। मतलब हम लोग इनके अपने घरों में पालते हैं, इनसे जो भी मिलता है उनका हम इस्तेमाल करते हैं। और जंगली जानवर वे जानवर होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। समझ में आ गया? तो इस प्रकार विकल्प नंबर इसका 2 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे। देखिए, सारे सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। अंत तक बने रहिएगा आप लोग। एक से एक धांसू सवाल लेकर आया हूँ। आलू में उपस्थित होता है मंड कि प्रोटीन कि वसा कि खनिज लवण? देखिए, आलू में उत्पन्न होता है मंड। मंड इसी को कहते हैं हम लोग स्टार्च। ये उपस्थित होता है। इससे हम लोगों को क्या मिलता है? कमेंट कीजिएगा। इससे हम लोगों को क्या मिलता है आलू खाने से? ठीक है। और आलू को हम लोग, आलू क्या है? जड़ है, तना है, पत्ती क्या है? आलू जड़ है कि तना है
कि पत्ती है? अगर पूछा जाए तो आलू एक प्रकार का तना है। क्या है? तना। विकल्प नंबर आप लोग क्या लगाएंगे? तना लगाएंगे। कमेंट कीजिए आलू से हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है। सभी लोग कमेंट कीजिए आप लोग, आलू से हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। विटामिन डी से होता है विकेट्स या सूखा रोग। कौन सा हो जाता है? विकेट्स हो जाएगा या सूखा रोग हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है, याद रखिएगा। कैल्शियम से हड्डी कमजोर हो जाएंगी, हड्डी कमजोर हो जाएंगी, कैल्शियम की अगर मात्रा कम है। घेंघा रोग से आयोडीन कमी से हो जाता है घेंघा रोग। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला है, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बताइए आप लोग? वसा कि कार्बोहाइड्रेट कि वसा एवं कार्बोहाइड्रेट कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो भी ऊर्जा देने वाले हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे पोषक तत्व के रूप में? उन्हें हम लोग कहेंगे वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों को हम लोग वसा एवं कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। विकल्प नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, काफ़ी बार आयोग ने पूछा है, नमक से हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए, नमक बहुत छोटी चीज़ है। नमक को हम लोग कहते हैं ये उदासीन होता है। क्या होता है? न अम्लीय न क्षारीय न उदासीन होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। इसको हम लोग कहते हैं, रासायनिक नाम होता है इसका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किस क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम कि फास्फोरस कि पोटेशियम कि सोडियम और पोटेशियम? बताइए आप लोग। देखिए, नमक से जो है हमें सोडियम और पोटेशियम प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला है, वैसे वस्तु के तंतु जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं। प्राकृतिक तंतु कि मानव निर्मित कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये वस्त्र जो हैं पौधे एवं जंतुओं से मिलेंगे तो जाहिर सी बात है ये प्राकृतिक तंतु कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मानव निर्मित तंतु है, पॉलिएस्टर है कि नायलॉन है कि एक्रेलिक है कि इनमें से सभी है? देखिए, तीनों हैं। मानव निर्मित तंतु कितने हैं? तीनों हैं। तो इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। इनमें से सभी सही जवाब हो जाएगा। ये सभी जो है मानव निर्मित हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला है, बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक उगाया जाता है। पहला है कटिहार, दूसरा है मधेपुरा, तीसरा है सहरसा, चौथा है उपयुक्त सभी। देखा, तीनों जगह जो है जूट सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है। तो विकल्प नंबर इसका चौथा उपयुक्त सभी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। देखिए, ये सारे सवाल जीके जीएस से हैं। जहाँ जिस भी एग्ज़ाम में आपको जीके जीएस देखने को मिलेगी वहाँ साइंस अपनी अहम भूमिका अदा करता है। इससे सारे क्वेश्चन आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यहाँ से क्लासेस डाली जाएंगी आप तक सूचना मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला है, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है कताई,
कि बुनाई, कि धुनाई, कि रंगाई? बताइए आप लोग। रेशों से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कताई कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न है, धागे से वस्त्र बनाने की विधियां हैं। बंधाई है कि बुनाई है कि बुनाई और बंधाई है कि इनमें से कोई नहीं? देखिए, धागे से अगर वस्त्र बनाना है तो हमको दो स्टेप से गुजरना पड़ेगा। एक तो होता है बुनाई और दूसरा होता है बंधाई। तो इन दो स्टेपों से जो है हम लोग पार पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सजीवों के मुख्य लक्षण नहीं है। देखिए, सजीव निर्जीव दो प्रकार के होते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा इधर। सजीव और निर्जीव, इनसे भी सवाल बनता है। सजीव वो होता है जिसमें जीवन हो। क्या हो? जिसमें जीवन हो उसे हम लोग कहेंगे सजीव, और जिसमें जीवन ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्जीव। कहने का मतलब है जो ऑक्सीजन ले, जल ले, उसे हम लोग कहेंगे सजीव। जो ऑक्सीजन ना ले, जल ना ले, उसे हम लोग कहेंगे निर्जीव। सही बात है। अब देखेंगे इनमें से कौन है मुख्य लक्षण नहीं है। देखिए, श्वास लेना एक सजीवों का लक्षण है, बिल्कुल सही बात। दूसरा, वृद्धि, जो सजीव होते हैं उनमें वृद्धि भी होती है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है सजीवों का लक्षण में सबसे तीसरा नंबर है रिप्रोडक्शन, प्रजनन बहुत जरूरी है। सजीवों में प्रजनन होता है, बिल्कुल सही बात है। और चौथा है स्थिरता। स्थिरता नहीं होती, याद रखिएगा आप लोग। कोई भी रुकता नहीं है, चलता रहता है दुनिया में। जो भी सजीव है गतिमान है सब, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो। ऑल इंडिया में वे पृथ्वी पर जो भी सजीव हैं सारे गतिमान हैं, स्थिर कोई नहीं है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। पहला है श्वसन, दूसरा है उद्दीपन, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण और चौथा है उत्सर्जन। बताइए। देखो, पौधे अगर भोजन बनाएंगे तो नंबर एक बात, उनको CO2 चाहिए होगी। CO2 चाहिए और फिर उनको H2O चाहिए, जल चाहिए होगा। फिर सनलाइट की उपस्थिति में, किसकी? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है क्या बनेगा? C6H12O6, एक ग्लूकोज बनता है, प्लस ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। रासायनिक समीकरण के माध्यम से हमने आप लोगों को प्रयास किया समझाने का। तो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है, निम्न में निर्जीव है। हमने बताया था जो जल ना ले और O2 ना ले, अब ये दोनों चीज़ें नहीं ले रहा है तो इसका मतलब निर्जीव है। गाय जल भी लेती है, ऑक्सीजन भी लेती है, इसलिए निर्जीव नहीं है। क्या है? सजीव है। घोड़ा को पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, ये भी नहीं होगा। और बचे पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधों को ऑक्सीजन तो देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। H2 जो है, इन्हें जल चाहिए ही चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे भी जो हैं
श्वसन के रूप में ऑक्सीजन ही लेते हैं, याद रखिएगा। श्वसन के रूप में पेड़ पौधे ऑक्सीजन ही लेते हैं, इसलिए इनको भी, पेड़ पौधों को भी ऑक्सीजन H2, जल H2O और ऑक्सीजन O2 भी चाहिए। मगर जो हमारी रेलगाड़ी है, ट्रेन, इसको ना तो पानी चाहिए और ना तो हवा चाहिए, इसलिए जाहिर सी बात है ट्रेन एक निर्जीव प्राणी है। विकल्प नंबर चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा कमेंट करके। श्वसन के लिए आवश्यक होती है क्या? जल की वायु की आग? यहाँ आज नहीं होगा, यहाँ पे आग होगा। और चौथा है खुली जगह। देखिए श्वसन के लिए बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन। क्या जरूरी है? हम लोग बिना ऑक्सीजन के जीवित ही नहीं रह सकते, और ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी? वायु में मिलेगी। तो विकल्प नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला बहुत अच्छा प्रश्न है कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय किस गैस का सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं? जो भी पर्वतारोही होते हैं कौन सा गैस का सिलेंडर ले जाएंगे बताइए आप लोग? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का कि आर्गन का? देखिए नाइट्रोजन का तो नहीं ले जाएंगे, ना ही ले जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, और ना ही ले जाएंगे आर्गन। काहे का ले जाएंगे? ऑक्सीजन O2 का ले जाएंगे, क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए हम लोग ऊपर चढ़ाई चढ़ते समय ऑक्सीजन को ले जाते हैं। तो पर्वतारोही क्या ले जाएगा? ऑक्सीजन ले जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है वायु एक मिश्रण है, किसका है? गैसों का है कि जलवाष्प का है कि धूलकणों का है कि सभी का? देखिए वायु भी एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। किसका मिश्रण है? गैसों का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? गैसों का। इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाएंगी? जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और अन्य गैसें हुआ। नाइट्रोजन, वायु में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, CO2 पाई जाती है 0.03, और शेष जो पाई जाएंगी वो अन्य पाई जाएंगी, आर्गन, हीलियम, ये सब पाई जाएंगी। तो अगर पूछा जाए कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा नाइट्रोजन मिलती है सबसे ज़्यादा। तो वायु में एक प्रकार कैसा है? तो गैस का एक क्या है? मिश्रण है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला है मोमबत्ती का जलना वायु में उपस्थित किस गैस के कारण संभव है? कार्बन डाइऑक्साइड कि नाइट्रोजन कि ऑर्गन कि ऑक्सीजन? देखिए मोमबत्ती का जो जलना है वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के कारण ही संभव है। विकल्प नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है चूना जल में फूंकने पर इसका दुधिया रंग में बदलना किस गैस के कारण होता है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है क्लोरीन, चौथा है ऑक्सीजन। देखिए चूना में अगर जल में चूना डाल दिया जाए तो उसका दुधिया जो रंग होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो जाता है, CO2। इसका जो रंग हो जाएगा दुधिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दुधिया रंग का। ये बहुत अच्छा सवाल था, इम्पॉर्टेंट था। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला है फूल का नर भाग है अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। तो जब फूल का जो नर भाग होता है उसे हम लोग पुंकेसर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
आगे बढ़ेंगे। फूल का मादा भाग है, क्या है? अंकुरी है कि पंखुड़ी है कि पुंकेसर है कि स्त्री केसर है? देखिए, फूल का जो मादा भाग होता है वो स्त्री केसर होता है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते हैं, कहलाते हैं? देखिए, पुंकेसर होंगे तो पुंकेसर वाले सारे फूल जो है नर फूल कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। सीधे पुंकेसर को पुल्लिंग से पकड़ेंगे, और पुल्लिंग कौन होता है? नर पुल्लिंग होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला है, ऐसे फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। देखिए, पुंकेसर जिसमें होगा उसे नर भाग कहेंगे। क्या कहेंगे? नर भाग। और जिसमें स्त्री केसर होता है उसे हम लोग कहते हैं मादा भाग। क्या कहेंगे? मादा भाग, याद रखिएगा। और जहाँ पे दोनों मिल जाएंगे उसे हम लोग कहेंगे द्विलिंगी फूल। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न है, इस सेशन का अंतिम सवाल रहेगा और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? मतलब ठोस में है, ठीक है, और द्रव में ना बदला जाए, सीधे किस में बदल दिया जाए? गैस में बदल दिया जाए। वो प्रक्रिया जो होती है किस में होती है? बर्फ में होगी। तो बर्फ से सीधे हम लोग क्या बना देते हैं? पानी बना लेंगे या वाष्प बना लेंगे। जल भी होता है, दूध से जो बनाए ठोस द्रव सब बन जाएगा। मगर जो कपूर होता है, कपूर और नौसादर दो एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिनसे ठोस अवस्था सीधे द्रव अवस्था में नहीं बदल के बल्कि काहे में बदल जाता है? गैस की अवस्था में बदल दिया जाता है। वो होता है कपूर। क्या होता है? कपूर। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा। यह प्रक्रिया जो है ऊर्ध्वपातन कहलाती है। आप लोग याद रखिएगा, कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे द्रव में ना बदलकर गैस में बदल जाता है, ये जो प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन कहलाती है। कपूर और नौसादर इसका सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, छोटा सा प्रयास कैसा लगा? ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। तो छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसी प्रकार चुनिंदा क्वेश्चनों को देखने के लिए आप लोग टॉपर्स क्लासेस से जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर अगली क्लास में कुछ कहने सुनने का मैं प्रयास करूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए। और भी हमारी क्लासेस जो है यूट्यूब चैनल पर इसी पे पड़ी हुई हैं, हिंदी की, मैथ की, जीके जीएस, पर्यावरण, और देखिए और एंजॉय कीजिए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आप लोगों को। तब तक के लिए हमारी को विराम। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।